Welcome students. Now we are going to start chapter number 5, determiners of class 7 in grammar. Determiners are used with countable and uncountable nouns to limit their meanings. डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? डिटरमाइनर्स किसके साथ यूज़ किए जाते हैं? काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं ताकि उन मीनिंग की जो लिमिट है उनको बता सकें. दे आर स्पेशल काइंड ऑफ एडजेक्टिव. अगर देखा जाए तो ये एक तरीके के स्पेशल काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं. अगर हम बात करें काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स की तो कितने टाइप्स के डिटरमाइनर्स होते हैं? पजेसिव डिटरमाइनर्स, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स, एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड क्वालिटी डिटरमाइनर्स और डिटरमाइनर्स ऑफ आर्टिकल्स. 1, 2, 3, 4 ये 4 तरीके के क्या होते हैं? डिटरमाइनर्स होते हैं. ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं पजेसिव डिटरमाइनर्स. इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? योर, हिज, माय, इज, आवर, देयर्स, हर. ये सारे जो वर्ड्स हैं वो किस में आएंगे? पजेसिव डिटरमाइनर्स में. ठीक है, पजेसिव डिटरमाइनर्स मतलब ऐसे डिटरमाइनर जिन पे हम क्या कर सकते हैं? चीज़ों पे हक जमा सकते हैं, जिन पे हम हक से बोल सकते हैं. योर, हीज, माई, इज, आवर, देयर, हर्स. डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइन जिसमें हम क्या करते हैं? किसी स्पेसिफिक थिंग को, किसी स्पेसिफिक चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि दोज, दैट, दिस, दिस. ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड क्वालिटी. इसमें नंबर और क्वालिटी, वन, फर्स्ट, सेकेंड, अ लिटिल, अ फ्यू, फ्यू, आइदर, नाइदर, बोथ, मच, मैनी, सम, एनी, ऑल, एवरी, दैट इज, एटसेट्रा. और डिटरमाइनर्स ऑफ आर्टिकल पता ही है, ए एंड द. तो ये है काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स. नाउ करेक्ट यूज़ ऑफ डिटरमाइनर्स. कैसे यूज़ कर सकते हैं डिटरमाइनर्स को? सबसे पहले हम बात करते हैं लिटिल, अ लिटिल. ये किस लिए यूज़ होता है? दीज आर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. ये किस लिए यूज़ होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के लिए. लिटिल इज़ अ नेगेटिव एडजेक्टिव एंड इट मीन्स नॉट मच. लिटिल का मतलब होता है नेगेटिव एडजेक्टिव. इसका मतलब है कि नॉट मच, इतना नहीं, हार्डली एनी. जैसे एग्जाम्पल, शी हैज़ लिटिल इन्फ्लुएंस ऑन हर फॉलोवर्स. तो इसमें क्या है? ज़्यादा भी नहीं है, लिटिल इन्फ्लुएंस है उसका उसके फॉलोवर्स का. सेकेंड, देयर इज़ ए लिटिल होप ऑफ फॉर रिकवरी. की कुछ होप है उसके रिकवरी की. लिटिल मतलब कुछ, जो ज़्यादा नहीं है. अ लिटिल इज़ एन अफर्मेटिव एडजेक्टिव एंड इट मीन्स सम एट लीस्ट. और अ लिटिल का मतलब होता है अफर्मेटिव एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है सम एट लीस्ट. That is a certain quantity, however little. कुछ certain quantity. She gave me a little butter. A little knowledge is a dangerous thing. तो इसका मतलब होता है कि some at least कुछ तो है. Few, a few. These are adjectives of number. Few और few किसके लिए यूज़ किया जाता है? Adjective of number के लिए. Few is a negative adjective and it means not many. Few का मतलब होता है negative adjective के लिए यूज़ किया जाता है, इसका मतलब not many. जैसे फ्यू मैनी आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स, फ्यू पीपल इन चाइना आर पुअर. तो नॉट मैनी. और अ फ्यू जो है अफर्मेटिव एडजेक्टिव है एंड इट मीन्स सम एटलीस्ट कि कुछ तो है. अ सर्टन नंबर, हाउएवर फ्यू. शी स्पोक अ फ्यू वर्ड. अ फ्यू इंग्लिश मैन कैन स्पीक हिंदी करेक्टली. तो हमने देखा कि नॉट मच का मीन्स बहुत ज़्यादा नहीं और सम एटलीस्ट मीन्स कुछ कम से कम नहीं. थर्ड, ओल्डर, एल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट. ओल्डर एंड ओल्डेस्ट आर यूज फॉर बोथ पर्सनस एंड थिंग. ओल्डर जो ओल्डेस्ट है वो दोनों के लिए यूज़ किए जाएंगे, पर्सनस के लिए भी और थिंग्स के लिए भी. ओल्डेस्ट डिनोट ग्रेटेस्ट एज एज. ओल्डेस्ट मतलब जो बहुत पुराना है उसके बारे में. जैसे दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन द टाउन, की ये बहुत पुराना टेम्पल है. अजय इज़ ओल्डर देन हिज सिस्टर. अजय जो है वो उसकी बहन से ओल्डर है. एल्डर एंड एल्डेस्ट आर यूज फॉर पर्सनस ओनली. और एल्डर जो एल्डेस्ट है वो खाली किसके लिए यूज़ करे जाएंगे? पर्सनस के लिए. दे डिनोट द पोजिशन ऑफ वन मेंबर ऑफ अ फैमिली. ये डिनोट करता है पोजिशन किसकी? वन मेंबर ऑफ अ फैमिली. एल्डर इज ऑलवेज फॉलोड बाय देन. एल्डर जो है हमेशा किससे फॉलोड होगा? देन से. एल्डेस्ट मीन्स द फर्स्ट बॉर्न. और एल्डेस्ट मतलब जो पहले बॉर्न हुआ है. बॉर्न मतलब पैदा. रामा इज माई एल्डेस्ट डॉटर. रंजना इज एल्डर देन अजय. नेक्स्ट, फोर्थ, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर.
द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ईच एवरी नाइदर आइदर आर सिंगुलर, ये जो है ईच एवरी नाइदर आइदर, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और ये सिंगुलर है। हैंस दे मस्ट बी यूज विद नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब। तो इनको किसके साथ यूज़ किया जाता है, सिंगुलर के साथ यूज़ किया जाता है। कब, अगर हम नाउन्स में, प्रोनाउंस में या वर्ब में यूज़ कर रहे हैं। ईच मीन्स वन ऑफ टू थिंग्स आर वन ऑफ एनी नंबर एक्सीडिंग 2s। ईच मीन्स मतलब दोनों में से एक। ईच गर्ल ऑफ द क्लास वॉज गिवन एन अवार्ड, 4 बॉयज वर सीटेड ऑन ईच बेंच। जिसका मतलब ईच मतलब वन ऑफ टू थिंग्स और मोर वन ऑफ एनी नंबर, वन ऑफ एक से ज़्यादा थिंग या फिर वन ऑफ एनी नंबर। एवरी इज़ यूज इन स्पीकिंग ऑफ मोर देन टू, जब भी हम किसी के एक या एक से ज़्यादा के बारे में बात करेंगे तो हम एवरी यूज़ करेंगे। एवरी वन ऑफ दिस आंसर इज रॉन्ग, एवरी सीट वॉज ऑक्यूपाइड। आइदर हैज़ टू मीनिंग, आइदर के 2 मीनिंग होंगे, वन और दी अदर, या तो ये या फिर बोथ। देयर वर ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, तो दोनों साइड की बात भी कर रहे हैं। आइदर पेन विल डू, वन पेन और अदर पेन की बात भी कर रहे हैं। नाइदर इज द नेगेटिव ऑफ आइदर, जो नाइदर है वो किसका नेगेटिव है, आइदर का, एंड मीन्स नाइदर द वन और द अदर, या नाइदर तो ये या फिर ये। शी टुक नाइदर साइड, नाइदर नाइफ इज ऑफ एनी यूज। फिर मच मैनी, मच इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मच जो है वो क्या बताता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बताता है। एंड इज देयरफॉर यूज टू शो क्वांटिटी, और इसको क्वांटिटी शो करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। मच इज़ यूज विद सिंगुलर नाउन, मच हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है, जैसे अनकाउंटेबल। एग्जाम्पल, शी शोड मच पेशेंट, उसने मच ज़्यादा पेशेंस शो किया। दैट इज़ नॉट मच फूड इन द हाउस, कि घर में ज़्यादा खाना नहीं है। मैनी इज़ एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और मैनी क्या है, नंबर ऑफ एडजेक्टिव है, एंड देयरफॉर यूज टू शो नंबर, ये नंबर शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, मैनी पीपल थिंक सो, शी टॉट अस मैनी न्यू थिंग्स। ईच अदर, वन अनदर, ईच अदर इज़ यूज व्हेन 2 पर्सन और थिंग्स आर मीन। ईच अदर कब यूज़ होगा, जब 2 पर्सन या 2 थिंग्स जो है उनकी बारे में होगा। द 2 सिस्टर नेवर लव्ड ईच अदर, द बॉय हिट्स ईच अदर। वन अनदर इज़ यूज व्हेन मोर देन 2 पर्सन एंड थिंग्स आर मीन्ड। The 3 sisters always fought with one another. Little children love one another. Some and any. In affirmative sentences, use the adjective some. In negative sentences, अगर हम affirmative sentence की बात करें तो उसमें हम जो adjective some का यूज़ करेंगे वो negative sentence में करेंगे। Use the adjective any. In interrogative sentence, we generally use any as. Interrogative में हम कैसे यूज़ करते हैं, Have you any money with you? There are some letters for you. But some is correctly used in questions which are polite request. जैसे Can you lend me some books to read? तो can को हम polite request के लिए भी यूज़ करते हैं। 8. Less fever. Less refers only to quantity. Less किससे refers करता है, खाली quantity से। Fewer refers only to number. Fewers किससे refer होता है, number से। We do not sell less than 5 kilos of rice, not fewer. No fewer than 20 soldiers were killed in the explosion. इसमें not less. Now next is articles. The words a and the are adjective. They are usually called articles. A and an are indefinite articles. This is called the definite articles. We use a and an in the singular countable noun. कब यूज़ करते हैं, singular countable noun में, जैसे this is a picture of an apple, मीरा is reading a newspaper। तो only single countable noun में हम a and का यूज़ करेंगे। We can put adjective between the articles and the noun। हम adjectives को किसके बीच में भी यूज़ कर सकते हैं, articles and nouns के बीच में। He is reading an interesting story, this is a beautiful room। प्लूरल नाउन्स कैन बी यूज विदाउट एन आर्टिकल। जब भी हम प्लूरल नाउन की बात करेंगे उसके आगे आर्टिकल्स नहीं लगेगा। प्लूरल नाउन्स कैन बी यूज विदाउट एन आर्टिकल। प्लूरल नाउन्स के आगे हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, जैसे दिस इज द टॉय, बेबीज लाइक टॉयज, दिस इज अ बी, बीज आर इंसेक्ट्स। द वर्ड द इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल। जो वर्ड द है उसको क्या बोलेंगे, हम डेफिनेट आर्टिकल्स। When you are referring to definite things and people,
know which things you mean. Example, the boy asks for all the new games, let's open all the doors. Remember, we do not use a और an before an uncountable noun. a और an को हम uncountable noun के पहले use नहीं करेंगे. Example, sugar is sweet, paper is made from wood. We do not use a और an when we use the word you. अगर हम ये सारे word use कर रहे हैं, you, his, its, their, my, her, those, this, both में in singular और plural, तो उनके साथ हम a और an use नहीं करेंगे. Where are my shoes? These clothes are dirty. We do not use the with the names of people or street or places. the को हम किसके साथ नहीं यूज़ करेंगे? peoples के नेम के साथ, streets के नेम के साथ और place के नेम के साथ. बट वी यूज़ द बिफोर द नेम ऑफ ओशंस. लेकिन अगर हम ओशंस की बात कर रहे हैं, रिवर्स की बात कर रहे हैं, सीज़ की बात कर रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, माउंटेन्स हैं, उनके आगे हम लोग यूज़ करेंगे द. फॉर एग्जाम्पल, अटलांटिक ओशन, अगर ये ओशन है तो हम द यूज़ कर रहे हैं. रिवर की बात कर रहे हैं तो गंगा, तो द यूज़ किया. बिल्डिंग एफिल टावर, तो द यूज़ किया. और माउंटेन, जैसे बिल्डिंग है गोल्डन गेट, तो उनके आगे हम द यूज़ करेंगे. Now you have to do some work in your copy. Page number 24, heading chapter 5, determiners. Determiners are used with countable and uncountable noun to limit their meaning. They are special kind of adjective. Kinds of determiners ये सारे लिखने हैं. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. डेफिनेशन लिखनी है. देन हेडिंग करेक्ट यूज ऑफ डिटरमाइनर्स. फर्स्ट, लिटिल, अ लिटिल, जो अंडरलाइन कर रखा है वो सब लिखना है और ओनली वन एग्जाम्पल. सेकेंड, अ फ्यू, इसमें भी जो अंडरलाइन कर रखा है वो सब लिखना है, लेकिन यू हैव टू राइट ओनली वन एग्जाम्पल. देन पेज नंबर 25, ओल्डर, एल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट. फोर्थ, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर. इन सब में आपको जो अंडरलाइन कर रखा है वो लिखना है, लेकिन एग्जाम्पल आपको वन लिखना है. मच, मैनी. नेक्स्ट पेज नंबर 26, आर्टिकल्स. पेज नंबर 27, रिमेंबर वाले पॉइंट्स भी लिखने हैं. जो अंडरलाइन कर रखा है वो सब आपको कॉपी में लिखना है. नाउ कम टू एक्सरसाइज. एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर ए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ मैनी और मच. फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डैश डज दैट बुक कॉस्ट. इसमें आपको क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स यूज़ करने हैं. कौन कौन से? विथ मैनी और मच. सेकंड में फिल इन द ब्लैंक्स विथ एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट. Question C, fill in the blanks with some or any. And question D is your homework. Insert a little or a few, whichever is suitable. A, B, C बुक में ही करना है और D जो है वो आपका होमवर्क है.